आइए सर, एक क्वेश्चंस लिवरेज का एक क्वेश्चन दिया गया था। ए कंपनी हैज़ द चॉइस ऑफ यूजिंग 10% डिवेंचर्स और ₹100 इक्विटी शेयर्स। दो ऑप्शन दिया गया है। एक आपका 10% चाहे इशू ऑफ डिवेंचर कर लीजिए या फिर ₹100 करके इक्विटी शेयर को रेस करिए 20 लाख रुपया करके टू मीट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे दो प्लान बोला है कि अगर हम लोग कर्ज अगर 10% डिवेंचर बनाते हैं तो क्या इस प्लान के हिसाब से आंसर आएगा, और एक 100% अगर इक्विटी शेयर इशू करते हैं 20 लाख करके रेस करके तो क्या आंसर आएगा। तो इन्होंने देखिए और करके यहाँ पर लिखा हुआ 100 ईच अब रेस 20 लाख टू मीट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इट करंट कैपिटल स्ट्रक्चर अभी जो दिख रहा है वो 20 लाख ऑर्डिनरी शेयर पहले से है, 8% डिवेंचर्स है 10 लाख रुपया करके, और 12% करके प्रेफरेंस शेयर से लेना देना है और 10 लाख रुपया उनसे लिया गया था। डिटरमाइन द लेवल ऑफ EBIT एट विच EPS, इसके हिसाब से क्या एक EPS आएगा वो थोड़ा बताइए, डिटरमाइन कर दीजिए। तो कर दिया जाएगा। और बी द सेम वेदर द न्यू फंड अगर हम लोग रेस करते हैं इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स या फिर अथवा 10% डिवेंचर करके करते हैं तो क्या आंसर आएगा। टैक्स रेट इसमें एज्यूम करना पड़ेगा 50%, इग्नोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है। आल्सो कंस्ट्रक्ट EBIT माइनस EPS चार्ट एज्यूमिंग वेरियस लेवल ऑफ EBIT। तो कुछ अब वेरियस लेवल एक बोला गया है तो वेरियस लेवल भी देखना पड़ेगा कैसे करके इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब इसका सोल्यूशन बनाते हैं। चलिए सर, देखिए सर, तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं सोल्यूशन करने के लिए। तो एक वर्किंग नोट हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑर्डिनरी शेयर, ये है हमारा प्लान 1, ये हमारा प्लान 2 है। ऑर्डिनरी शेयर जो है एक में हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे जो कि है 10% करके, और एक में इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो फिलहाल अभी ऑर्डिनरी शेयर पहले से हमारे पास कितने का पड़ा हुआ है, 20 लाख। इसमें हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे, इसमें हम लोग शेयर इशू करेंगे। तो 20 लाख अगर पहले से है तो 20 लाख अगर पहले से तो 100 इंटू 20 लाख करें रेस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर इक्विटी शेयर जो हो जाएगा वो 40 लाख हो जाएगा, क्योंकि पहले से इक्विटी शेयर और 20 लाख का हम लोग बोले कि अगर प्लान 2 के हिसाब से अगर हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे तो ये दिखेगा। 8% डिवेंचर जो है वो पहले से है, दोनों में रहेगा। 8% डिवेंचर की कीमत है 10 लाख रुपए, यहाँ भी 10 लाख रुपए। ये यूनिफॉर्म क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दे के जाइएगा। एक जगह 10% करके डिवेंचर इन्होंने इशू किया है जो कि प्लान 1 में। तो ये जो है वो भी आपका 10% डिवेंचर जो है करके आपको कितना मिलेगा, 20 लाख रुपए का। तो चाहे 20 लाख का आप इक्विटी शेयर इशू करो, जैसे 20 लाख पहले से था तो यहाँ पे 40 हो गया, या फिर 20 लाख का डिवेंचर इशू करो। तो प्लान 1 के हिसाब से हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, प्लान 2 के हिसाब से हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। यहाँ डैश होगा क्योंकि हमने शेयर इशू किया है। और फिर हमारा यहाँ पर और भी कुछ कर्ज है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो कितने का है, 10 लाख रुपए का, और यहाँ भी 10 लाख रुपए का। तो टोटल हमारी जो लायबिलिटी है यानी जितने हमारे पैसे आए हैं वो 60 लाख रुपए, और यहाँ भी 60 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट कैसे कैसे किस पे देना हो रहा है थोड़ा देख लीजिए आप। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर प्लान ए के हिसाब से चलेंगे तो इस पर देना पड़ेगा। हाँ सर, तो इस पर अगर देते हैं 8% ऑफ 10 लाख रुपीज़ के ऊपर, तो ये दोनों लोग पेयर करेंगे 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। ये मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ आपके लिए। और 10% ऑफ जो डिवेंचर है 20 लाख के ऊपर जो करेंगे वो 2 लाख रुपये सिर्फ प्लान ए में आएगा, और यहाँ डैश। ठीक है। हाँ सर, तो कुल मिलाकर हमारा इंटरेस्ट कितना बनना है, 2,80,000 रुपये, और यहाँ पर 80,000 रुपये। फिर हमारा एक और वर्किंग दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम लोग देते हैं तो यहाँ पर दोनों जगह सेम है, 12% ऑफ 10 लाख रुपये। ये पहले सेटअप कर लीजिए, 1,20,000, 1,20,000। ओके सर, तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता कर ले कितना इक्विटी शेयर हमारे पास है। तो इस केस के हिसाब से हमारे टोटल फंडिंग 20 लाख का था, फेस वैल्यू हम लोग का 100 है, तो यहाँ पर 20,000
शेयर्स हम लोगों ने इशू किया है। और यहाँ पर 40 लाख के हिसाब से अगर देखा जाए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे यहाँ 40,000 शेयर्स ये दिख रहे हैं। तो ये हुई हमारी यहाँ बातें। अब हम लोग ये एजम्पशन आपको लेना पड़ेगा। अब हम लोग ईपीएस हम लोग जो ईवीआईटी बनाते हैं, ईवीआईटी बनाएंगे हम लोग, अभी अर्निंग पर से निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा वक्त है। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर। ये अभी आप फॉर्मूला में नया पाएंगे जो कि आपको देख लेना है। तो अर्निंग पर शेयर जब रहेगा हमारा, तो इसका प्लान 1 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सर इसका फॉर्मूला है ईपीएस का, फॉर्मूला है ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस तरह से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है प्लान 1 के हिसाब से ईवीआईटी हम लोग को नहीं पता, पर इंटरेस्ट अभी अपने प्लान 1 के हिसाब से निकाला है 2,80,000। 1 माइनस 0.50 टैक्स रेट है, प्रेफरेंस शेयर 1,20,000 रुपये है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स प्लान ए के हिसाब से 20,000 है। ईवीआईटी यहाँ पर करेंगे माइनस 2,80,000 0.50 माइनस 1,20,000। तो 2,80,000 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 0.50 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ही डिवाइड बाय क्या होगा 20,000। तो ये पॉइंट ईवीआईटी आएगा, सॉरी 0.50 ईवीआईटी आएगा माइनस 2,80,000 पे इंटू 0.50 करते हैं 1,40,000 माइनस 1,20,000 डिवाइड बाई 20,000। तो ये प्लान 1 के हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं ईपीएस। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 1,20,000 रुपये। तो प्लान 50 ईवीआईटी माइनस 2,60,000 रुपये डिवाइड बाई 20,000 रुपये यूनिट। प्लान 2 के हिसाब से भी सेम अभी केस करेंगे ईपीएस का। तो यहाँ ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स पीडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कुछ होते हैं क्वेश्चन जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, अगर आएगा तो उसे डील कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ईवीआईटी आपको कितना है नहीं पता, माइनस इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट प्लान 2 के हिसाब से करेंगे तो 80,000 निकल के आएगा। 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 रुपये डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 40,000 है। अब आपका ईपीएस जो है वो सरकार आपका 0.50 ईवीआईटी और ये माइनस 40,000 रुपये हो जाएगा, और ये 1,20,000 डिवाइड बाई 40,000। तो ये 0.50 ईवीआईटी माइनस 1,60,000 डिवाइड बाई 40। तो हम लोग का ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ही एज ईपीएस का मैं नेक्स्ट पेज कर ले रहा हूँ, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि अभी लंबा काम है। अब इस केस में क्या करेंगे, एज ईपीएस वुड बी सेम, बोथ प्लान हम करना चाहते हैं एक जगह पर। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, आपका 0.50 ईवीआईटी प्लान 1 के हिसाब से मैं पहले पॉइंट बता रहा हूँ, 2,60,000
डिवाइड बाई 20,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0.50 EVIT माइनस 1,60,000 डिवाइड बाई 40,000, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो आप इसको क्रॉस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस एक बार लेके देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 40,000 इंटू 0.50 करते हैं तो यहाँ 20,000 20,000 EBIT 2,60,000 इंटू 40,000 बहुत ज़्यादा फिगर हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, बेस्ट रहेगा इसके नीचे हम लोग, अगर ये हम लोग का 2 है, ये हम लोग कितना हो जाएगा 4, इसको और छोटा एक बार कर लो तो ये 1 है, यहाँ पर 2। इस तरह से आप खोल सकते हैं। तो मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करें ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे से रख देते हैं तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 0.50, तो यहाँ 1 EVIT माइनस 2 इंटू 2,60,000 अगर करते हैं 5,20,000, क्योंकि नंबर्स में जाएंगे। और यहाँ 0.50 EVIT माइनस 1,60,000, इसके बाद स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। नंबर को एक जगह लेकर आइए, EVIT माइनस 0.50 EVIT इक्वल टू माइनस 1,60,000 प्लस 5,20,000। तो आपका 0.50 EVIT आ रहा है और इक्वल टू यहाँ 5,20,000 से 1,60,000 माइनस करेंगे 3,60,000 आ रहा। अब आपका EVIT कितना हो रहा है वो चेक कर लीजिए। डिवाइड बाई 0.50 करेंगे 7,20,000। तो ये जो 7,20,000 है बहुत प्लान में कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर ही हम लोग प्लान में आपका जब एज्यूम करेंगे, यहाँ पर ही कैसे करके एज्यूम करेंगे अब इसको देख लीजिए। इस तरह से अभी इनकम स्टेटमेंट बनना इधर बना देते हैं। तो यहाँ पर ही अब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। इस केस में क्या करेंगे, प्लान 1 के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, प्लान 2 और यहाँ प्लान 1। आइए, तो यहाँ पर EVIT जो आप लेंगे, जब EVIT लेंगे तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एक तो प्लान 1 के हिसाब से बात करेंगे तो EVIT एक तो 5 लाख लेना पड़ेगा, 7,20,000 और एक आपको 10 लाख तक आप ले सकते हैं। यहाँ भी इसी में 5 लाख से तो कम लिए, 5 लाख से तो ज़्यादा लेंगे। यहाँ भी 5 लाख ले रहे हैं और आपका 7,20,000 और यहाँ पर 10 लाख रुपए। दोनों जगह कॉमन पकड़ रहे, एक ठो कम एक ठो ज़्यादा पकड़ रहे। लेस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अगर हम लोग बोलेंगे दोनों सब जगह कितना होगा, कॉमन होगा 2,80,000, 2,80,000 और यहाँ भी 2,80,000। यहाँ पर 80,000 रुपया माइनस होगा, यहाँ पर 80 माइनस होगा, यहाँ पर 80 माइनस होगा। डिवाइड बाई EVT जो आएगा यहाँ पर 2,20,000 रुपये आएगा, यहाँ पर जो आएगा 4,40,000 और यहाँ पर आएगा 7,20,000, यहाँ पर आएगा 4,20,000, यहाँ पर आएगा आपका 6,40,000 और यहाँ पर आएगा 9,20,000। तो EVT से माइनस अब क्या करेंगे, टैक्स 50% पकड़ेंगे। 50% टैक्स पकड़ेंगे तो यहाँ 1,10,000 रुपये आएगा, 2,20,000 रुपये और यहाँ 3,60,000 रुपये। यहाँ पर 2,10,000 रुपये, यहाँ पर आपका आएगा 3,20,000 रुपये और यहाँ पर 4,60,000 रुपये। माइनस करके आपका आएगा ईट जो होगा वो होगा 1,10,000, 2,20,000, 3,60,000, 2,10,000, 3,20,000, 4,60,000। अब इससे आप क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड।
प्रेफरेंस डिविडेंड के हिसाब से यहाँ पर ही आपका जो होगा लेस वो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। प्लान 2 के हिसाब से 1,20,000, यहाँ 1,20,000 और यहाँ भी 1,20,000 करके आपका जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ई फेस। ई फेस जो हो गया ई फेस आने के बाद आपका यहाँ पर नेगेटिव आपका आ रहा 10,000 रुपये और यहाँ पर ही 1,00,000 रुपये ये नेगेटिव है और यहाँ पर ही आपका 2,40,000 और यहाँ पर ही आपका 90,000 और यहाँ पर ही आपका 2,00,000 रुपये, यहाँ पर ही आपका 3,40,000 करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ 20,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 40,000 करेंगे, 40,000 करेंगे, 40,000 करेंगे। तो आपका ईपीएस जो आएगा वो यहाँ पर 0.40 नेगेटिव, 50 से नेगेटिव, यहाँ पर 5 रुपये आएगा, यहाँ पर ही आपका 12 रुपये आएगा, यहाँ पर ही आप 90,000 डिवाइड बाई करेंगे 2.25 और यहाँ पर ही करेंगे 5 और यहाँ पर करेंगे 8.50। ठीक है, तो देखा जाए तो प्लान 2 के हिसाब से अगर देखा जाए प्लान 2 में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। अगर ईवीआईटी हम लोग को एज्यूम करना पड़ा 7,20,000 एक जगह कॉमन करना पड़ा, एक को कम एक को बेसी करके हम लोगों ने प्लान बनाया कि अगर 7,20,000 से कम होगा या 7,20,000 से ज़्यादा अगर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन से वो देखा जाए तो सबसे पहले आपने क्या किया, कितना कितना करके इंटरेस्ट बनना। पहले आपने इंटरेस्ट निकाला, कितना डिवेंचर वाला प्लान में कितना पड़ेगा इंटरेस्ट और विदाउट डिवेंचर के प्लान में कितना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विटी से आपने पता कर लिया। अब हम लोगों ने ईपीएस के लिए एक फार्मूला अपने यहाँ पर देखा है। ठीक है, इस तरह से प्लान 1 प्लान 2 का एक फार्मूला अपने बनाया और फिर मैंने इसका फिर इक्वेशन सेट करके हम लोगों ने एक ईवीआईटी हम लोगों ने कॉमन पकड़ा और एक कॉमन में से एक तो कम को पकड़ा, एक को ज़्यादा पकड़ा और करके फिर इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने इस प्रकार से किया। प्लान 2 इज़ मोर एप्रूवेबल कंपेयर टू प्लान 1 के साथ। तो नोट्स देना चाहते तो नोट्स दे सकते हैं या आप इनकम स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर कैलकुलेट स्टेटमेंट अर्निंग पर शेयर्स बोलकर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट वीडियो।